जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपके लिए वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम बोलचाल की भाषा में अधिकतर यूज़ करते हैं, लेकिन दरअसल इसका हमें यूज़ पता नहीं होता है। इसीलिए हम इस डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। कई लोगों का कमेंट भी आ रहे थे कि सर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर वीडियो बनाइए, इसलिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक थोड़ा लंबा है और आपको इसमें डीपली समझाना भी है। ठीक है, यदि आप वीडियो को प्ले किए हैं तो इसके लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैन होता है सकता, कुड होता है सका या पाया। कैन का पास्ट है कुड और कुड का पास्ट है हैव, कुड हैव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुड और कुड हैव में अभी आपको बताएंगे इसमें डिफरेंट क्या है। उसके बाद है शुड, शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था। में सकता है पॉसिबिलिटी के लिए, माइट सकता था। ठीक है, इसमें सकता है और सकता था दोनों के उपयोग हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसको हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो वुड, वुड मतलब चाहेंगे, वुड भी करेंगे, और वुड हैव किए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके मीनिंग पर आप मत जाइएगा, क्योंकि एक्चुअल में मीनिंग ये है नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए लगाए हैं। क्योंकि ये जो इसका उपयोग करते हैं हम, इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस का कैसा, पास्ट, फ्यूचर टेंस का पास्ट हुआ। जो भी आप पास्ट में बताएं फ्यूचर की बात है, उसके लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वुड, वुड बी और वुड हैव का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गा है, गा है, गा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर वाली बात हुई। ओके, तो ये वुड बना है किससे, विल से। विल का पास्ट क्या है, वुड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब ये वाला तो हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक करके स्ट्रक्चर सहित आपको बताएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है यूज़ ऑफ कैन, मतलब कैन का उपयोग एबिलिटी के लिए करते हैं, मतलब जो कार्य आप करने में सक्षम हैं, कोई भी कार्य हो, एक्स वाई जेड, या भी कोई भी बंदा ऐसा हो कि जो वो कार्य कर सकता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर इसका क्या है, अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पर 6 सेंटेंस निकलेंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पर भी सिंगल और डबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 6 सेंटेंस हम आपको बताएंगे एक सेंटेंस से ही, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरी योग्यता है, योग्यता के अनुसार हम क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये इसमें एबिलिटी आई ना, एबिलिटी। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर पर रख देंगे और स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन पढ़ा सकता है, मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, मैं। तो मैं के लिए लिखेंगे आई, उसके बाद क्या है, मैं के बाद कैन, कैन लगा दिए। उसके बाद क्या है, V1, V1 मतलब पढ़ाना, पढ़ाना मतलब ये। ठीक है, इसका मतलब जो पढ़ा सकता है उसकी योग्यता क्या हुई, पढ़ा सकना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ा। ठीक है, या पढ़ाना। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। ओके, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हम नहीं रखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को लाना चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा सकता हूँ के बदले में कह सकता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट जुड़ गया। अब क्या है, आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कैन नॉट, कैन के बाद जस्ट क्या है, नॉट। अब अगर हम यहाँ पर कैन के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे तो क्या होगा, आपका ये निगेटिव सेंटेंस निगेटिव में बन जाएगा। अब इसको जैसे हिंदी में बनाना चाहेंगे तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। ओके, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब आप क्या, कैसे, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। शुरुआती क्या होगा, क्या से, इसका शुरुआती क्या होगा, क्या आएगा। क्या मैं पढ़ा सकता, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो इसका बनाएंगे कैसे, ये नेगेटिव वाला हो गया। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तब उसका शुरुआत किससे करेंगे,
हेल्पिंग वर्ब से। जो भी सेंटेंस हो, जिस भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, वो उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर आएगा, उसी कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, उसका शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो इस सेंटेंस की जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। ओके, तो शुरुआत किससे करेंगे हम? कैन से। कैन, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। कैन आई टीच इंग्लिश। कैन आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ? अब इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसी का हम डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा सकता हूँ, कहाँ पढ़ा सकता हूँ, ये सारे क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। ओके, तो मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता हूँ? हाउ, डब्ल्यू से शुरू करेंगे। हाउ कैन आई टीच इंग्लिश। ओके, हाउ कैन आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता हूँ। अब ये हो तो गया इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी और ना भी आए, दोनों के दोनों वर्ड आने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला है, इसमें निगेटिव भी आ रहा है नॉट, और क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि ये प्रश्न भी है। ओके, स्टार्टिंग में क्या है? WH और कैन भी है। तो पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सिर्फ। तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। जैसे कह रहे हैं कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकता हूँ, तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर क्या लगा देंगे? नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो इसका लिखेंगे कैसे? शुरुआत किससे करेंगे? कैन से, क्योंकि इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत किससे करेंगे? कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका हम इसके आगे कोई भी WH फैमिली से जो वर्ड यूज होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर देंगे। जैसे मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा सकता हूँ या क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो शुरुआत किससे करेंगे? WH क्या है? क्यों। ठीक है, तो शुरुआत किससे करेंगे हम? वाई। उसके बाद ऐसे रख देंगे सीधे सीधे, कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। कैन आई नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, वाई कैन आई नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया, हम एक सेंटेंस उठाए, एक सेंटेंस में से सब के सब हम रखते हुए चले गए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पर यदि आप रखेंगे, और ऐसे करके आप कम से कम डेली की डेली आप 100 अगर प्रैक्टिस करते हैं या फिर 50 प्रैक्टिस करते हैं, 50+ प्रैक्टिस करते हैं, तो ये विश्वास रखिए कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ये क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा आपका। प्रैक्टिस तभी इंग्लिश आपका आएगा। जैसे मैथ में आप प्रैक्टिस करते हैं वह उतनी ही मैथ आती है, वैसे इंग्लिश में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने सेंटेंस आपके सॉल्व होते जाएंगे। क्लियर है? तो वैसे एक सेंटेंस और हम बताना चाहेंगे, उसके लिए भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिए हैं, बच्चे मैदान में खेल सकते हैं। ये बच्चों की एबिलिटी है, योग्यता है, इसलिए वो मैदान में खेल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार एक एक का रखते चले जाएंगे, और जो भी उसका आंसर आएगा वो हम लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है पहले, फिर कैन है, V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तो खेलने का काम कौन कर सकता है? बच्चे कर सकते हैं ना, तो सब्जेक्ट कौन होगा? आपका बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे, तो बच्चे क्या होंगे? चिल्ड्रेन। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द चिल्ड्रेन लगाएंगे। ओके, द चिल्ड्रेन। अब उसके बाद हो गया, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन, सब्जेक्ट कैन, द चिल्ड्रेन कैन। उसके बाद V1 मतलब खेलना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो खेलना क्या है? प्ले, द चिल्ड्रन कैन प्ले। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, कहाँ पर खेल सकते हैं? मैदान में, इन द ग्राउंड। ओके, द चिल्ड्रन कैन प्ले इन द ग्राउंड, क्या बच्चे मैदान में खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, और दा लगा देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ड है, तो इसीलिए प्लूरल वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखेंगे, इसका अगर हम निगेटिव बनाना चाहेंगे
तो बच्चे मैदान में नहीं खेल सकते हैं। क्या नहीं खेल सकते हैं, निगेटिव बन गया। तो क्या करेंगे, इसी का कैन के बाद नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव बन जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, द चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ओके, तो द चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले इन द ग्राउंड। उसके बाद इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या बच्चे मैदान में खेल सकते हैं, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। शुरुआत किससे करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से। ओके, तो कैन द चिल्ड्रेन प्ले इन द ग्राउंड। ओके, कैन द चिल्ड्रेन प्ले इन द ग्राउंड, क्या बच्चे मैदान में खेल सकते हैं। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चे मैदान में क्यों खेल सकते हैं, तो क्या खेल सकते हैं, तो शुरुआत कैसे करेंगे, WH फैमिली से। यहाँ पर WH फैमिली आए तो आगे लगा देंगे। ठीक है, वाई, उसके बाद वैसे लिख देंगे कैन द चिल्ड्रेन प्ले इन द ग्राउंड। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, जिसमें प्रश्न भी आए और ना भी आए। तो क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल सकते हैं, तो शुरुआत कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। कैन द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ओके, अब इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। ठीक है, इसका जवाब क्योंकि शुरुआत किससे हुआ, क्या से, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल सकते हैं। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब जिसके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे मैदान में कैसे खेल सकते हैं या फिर कहाँ खेल सकते हैं, बच्चे मैदान में कहाँ खेल सकते हैं, इसको बनाते हैं। तो वेयर कैन द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, तो वेयर कैन द चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में कहाँ नहीं खेल सकते हैं। ओके, तो ये आपका कैन का यूज़, जितना कैन का यूज़ हो सकता है पॉसिबिलिटी के लिए, वो आपको हम बता दिए हैं। अब इसका हम बताते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि है कुड का। ठीक है, कैन का पास्ट है कुड। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, मतलब कुड में किसका प्रयोग करेंगे हम। ये एबिलिटी दिखाएगी, पॉसिबिलिटी दिखाएगी, एबिलिटी दिखाएगी और कैपेसिटी दिखाएगी और पावर दिखाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, एबिलिटी मतलब योग्यता होती है, जो कार्य करने की योग्यता होती है, कैपेसिटी उनकी क्षमता दिखाएगी और पावर दिखाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं उसके घर जा सका, यहाँ पर क्या सका या फिर पाया के सेंस में आएगा। ओके, तो मैं उसके घर जा सका, तो आई सब्जेक्ट कौन है, आई, पूरा का पूरा ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर रख देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई, उसके बाद कुड, आई कुड गो हिज हाउस, आई कुड गो हिज हाउस, मैं उसके घर जा सका। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, मैं उसके घर ना जा सका, तो आई कुड नॉट गो हिज हाउस। ओके, आई कुड नॉट गो हिज हाउस। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं उसके घर जा सका, तो कुड आई गो हिज हाउस, कुड आई गो हिज हाउस, क्या मैं उसके घर जा सका। डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डबल इंट्रोगेटिव जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, सिंगल इंट्रोगेटिव हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है। हिंदी में अगर आएगा तो क्या से होगा, इंग्लिश में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से आएगा। ओके, जैसे क्या मैं उसके घर जा सका, तो कुड आई गो हिज हाउस, क्या मैं उसके घर जा सका, हेल्पिंग वर्ब है चुकी है। ओके, अब इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, इसके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो शुरुआत किससे करेंगे, WH फैमिली से। WH फैमिली कैसे पता चलेगा, जो इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा वही आपका WH फैमिली होगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं उसके घर कैसे जा सका, मैं उसके घर कैसे जा सका, यहाँ पर कैसे लिख दिए, आपका प्रश्न क्या है, कैसे। तो शुरुआत किससे करेंगे, हम कैसे से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू रख देंगे, स्ट्रक्चर पर WH है, कैसे मतलब होता है हाउ। ओके, तो हाउ कुड, उसके बाद सेम टू सेम वैसे स्ट्रक्चर पर रखते हुए चले जाएंगे, सही हो जाएगा। हाई कुड आई गो हिज हाउस, हाउ कुड आई गो हिज हाउस, मैं उसके घर कैसे जा सका। अब यहाँ पर देखो
इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब कैसे करेंगे? तो क्या मैं उसके घर नहीं जा सका, शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो कुड आई नॉट गो हिज हाउस, क्या मैं उसके घर नहीं जा सका? इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, कारण बताना पड़ेगा। मैं उसके घर कैसे नहीं जा सका, तो हाउ कुड आई नॉट गो हिज हाउस। ओके, हाउ कुड आई नॉट गो हिज हाउस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डब्ल्यू एच है, उसके बाद कुड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, नॉट के बाद क्या है? V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट मतलब हिज हाउस, उसका घर क्या है? ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा। ओके, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगर इसका हम और आप ऐसे अगर इसका प्रैक्टिस करनी है तो एक सेंटेंस पकड़िएगा, कोई सा भी एक सेंटेंस, जैसे क्या वो मुझे बता पाया, या फिर मैं उसे समझा पाया, वो घर कैसे जा पाया। तो इसका हम एक एक सेंटेंस लेंगे, उसके बाद हम उसका अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हुए ऐसे कैसे सेंटेंस चलेंगे। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कंठस्थ भी हो जाएगा और आपके हाथ भी वैसे चलने लगेंगे। ओके, तो अब उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट बताते हैं, जो कि है कुड हैव का, मतलब सकता था के सेंस में। जहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बता रहे हैं कि अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, में, ये सब अगर आ जाए, उसके साथ प्लस में हैव आ जाए, प्लस में हैव, तो ये पत्थर की लकीर समझ लो, हमेशा ये इसका मतलब होता है था। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुड लिख दे रहे हैं, मतलब कुड मतलब सकता और उसके बाद था, कुड का मतलब सकता और हैव का मतलब था, सकता था। ठीक है, तो कहीं भी हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव आएगा, तो वहाँ पर आपका क्या निकलेगा? सकता था। और उसके बाद ठीक है, ये था का अर्थ निकलेगा और ये आपको भूलना नहीं है। चलिए हम इसको बताते हैं कुड हैव का प्रयोग। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ बताने वाले हैं। कुड हैव मतलब सकता था के सेंस में, कोई काम आप जो पास्ट में कर सकते थे अब नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, जो काम आप पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते। ठीक है, उसी का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? कुड हैव का। ठीक है, कुड हैव के साथ उसी का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? जैसे पॉसिबिलिटी, कोई चीज़ पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता और पावर की यूज बात होगी। ओके, तो राधा गीत गा सकती थी, ये पास्ट में था और अब नहीं गा सकती। ठीक है, चूंकि राधा है, ध्यान दीजिएगा, राधा गीत गा सकती थी, तो शुरुआत किससे करेंगे हम? सब्जेक्ट कुड हैव, फिर V3 ऑब्जेक्ट। ओके, तो राधा कुड हैव, यहाँ पर गीत गाना का होगा संग। ठीक है, सिंग मतलब गाना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। कुड हैव संग अ सॉन्ग, तो राधा कुड हैव संग अ सॉन्ग। इसका नेगेटिव बनाएंगे, राधा कुड नॉट हैव, राधा कुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव, क्या राधा गीत गा सकती थी? तो कुड राधा हैव संग अ सॉन्ग, कुड राधा हैव सिंग अ सॉन्ग। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव, क्या राधा गीत कैसे गा सकती थी या कब गा सकती थी? व्हेन। ठीक है, व्हेन कुड राधा हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे?
तो क्या राधा गीत नहीं गा सकती थी? क्या राधा गीत नहीं गा सकती थी? तो शुरुआत कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो कुड राधा नॉट हैव संग अ सॉन्ग। कुड राधा नॉट हैव, देखो यहाँ पर कुड राधा नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्लियर है? अब उसके बाद इसका हम डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राधा गीत क्यों नहीं गा सकती थी? राधा गीत क्यों नहीं गा सकती थी? यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे? WH से, चूंकि यहाँ पर WH है तो वाई राधा नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक भी वीडियो को जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपना इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी इसको अगर पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, इसका एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर पहले आपका कैन कुड हैव हो गया, उसके बाद शुड हैव हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, वुड बी वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 वीडियो में इसका प्रयास करेंगे, 3 ही वीडियो में खत्म हो जाए, उसके बाद आपका हम टेंस चलाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर जल्दी ही लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।